नमस्कार दोस्तों, आज की स्पेशल लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि हम प्राइस एक्शन की सहायता से किस तरीके से मार्केट का सेंटीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे आसान तरीका होता है बुल्स और बियर्स की पावर को कैलकुलेट करना। इसके बारे में मैं अपनी वीडियोस में पहले काफ़ी बार चर्चा कर चुका हूँ। तो आज मैं बुल्स और बियर्स की पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको एक्सेल शीट की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और इसके क्या रूल्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और आप ये एक्सेल शीट खुद कैसे बना सकते हैं उसकी चर्चा भी हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हमें प्राइस एक्शन की सहायता से फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे जो कैंडल्स होती हैं उसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं और ये बहुत सिंपल तरीका है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं होती। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपनी एक्सेल शीट ओपन की हुई है, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2 शीट्स हैं। पहली शीट है जहाँ पे अगर मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो, और दूसरी शीट है जहाँ पे मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हो, और इसके अलावा एक रूल्स वाली शीट है। तो इन तीनों शीट्स की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने गैप अप वाली शीट ओपन की हुई है। इसके लिए मैं 9 नवंबर का जो एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूँगा, जिस दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुई थी। यहाँ पे दोस्तों, हमें जो भी वैल्यूज़ लेनी है वो कैंडल्स के जो ओपन या क्लोज प्राइस हैं केवल उसी को कंसिडरेशन में लेना है। तो यहाँ पे जो मार्केट कितने प्राइस के ऊपर या कितने स्पॉट प्राइस क्या था जिस समय मार्केट ओपन हुई, और पिछला क्लोजिंग प्राइस क्या था, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें एक्चुअल में नहीं देखना जो फाइनल क्लोजिंग प्राइस होता है, हमें ये देखना है कि पिछले दिन की जो लास्ट कैंडल है उस दिन क्लोजिंग प्राइस क्या था। तो यह जैसे आप देख सकते हैं कि 7 नवंबर को जो मार्केट क्लोज हुई थी वहाँ पे हमारा क्लोजिंग प्राइस जो है आप यहाँ पे चार्ट की सहायता से देख सकते हैं, तो वो हमारा 18,199 था। तो उसको हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लोज के अंदर एंटर कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे एक रेफरेंस वैल्यू है। ये रेफरेंस वैल्यू क्या होती है दोस्तों? रेफरेंस वैल्यू आप ये मान के चलिए कि जितना आप स्टॉप लॉस लेके चलते हैं आप लगभग उसी वैल्यू को रेफरेंस वैल्यू ले सकते हैं। जब मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होगी तो ये वैल्यू हाई रहेगी, अगर मार्केट कम वॉलेटाइल रहेगी तो ये वैल्यू कम रह सकती है। लेकिन मैं इसको नॉर्मली 40 मान के चलता हूँ, क्योंकि आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि मैं नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आगे की वैल्यूज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे हम एक्सेल शीट की चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पे आपने रेफरेंस वैल्यू फिक्स कर ली। तो यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू जो आपको रिकॉर्ड करनी है वो ओपनिंग की करनी है कि मार्केट ओपन किस स्पॉट प्राइस पे हुई। तो ये CSP का मतलब है करंट स्पॉट प्राइस। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि 9 नवंबर का एग्जांपल लिया हुआ है, तो उस दिन मार्केट की जो पहली कैंडल थी जो ओपनिंग हुई थी वो 18,286 पे हुई। तो यहाँ पे अब आपने स्कोर कैसे कैलकुलेट किया? तो दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि स्कोर कैलकुलेट करने के लिए जो आपका करंट स्पॉट प्राइस है उसको प्रीवियस क्लोज से माइनस कर दिया। तो इससे आप सेंटीमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने इफ का फॉर्मूला लगाया हुआ है कि अगर मान लीजिए ये जो स्कोर है ये आपका रेफरेंस वैल्यू से ज़्यादा है, तो अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, अगर ये 40 से ऊपर है ये स्कोर, इसका मतलब यहाँ पे सेंटीमेंट बुलिश है। लेकिन गैप अप हुआ और पिछली क्लोजिंग और जो ओपनिंग स्पॉट प्राइस है वो 40 से कम है, तो इसको हम न्यूट्रल सेंटीमेंट मानेंगे। अगर 40 से ज्यादा है तो बुलिश सेंटीमेंट है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रेफरेंस पॉइंट होता है जो प्रीवियस क्लोज
प्लस रेफरेंस वैल्यू जो आप ले रहे हैं, ये आप कुछ भी ले सकते हैं, 50, 60, 30 कुछ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों 18,199 में जब आपने 40 ऐड किया तो 18,239 यहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया। तो ये रेफरेंस पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट है जिसके ऊपर अगर मार्केट रहती है तो वहां पे सेंटिमेंट्स जो हैं बुलिश रहेंगे, लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट चेंज होता रहेगा। तो ये चेंज कब होता है रेफरेंस पॉइंट? ये तब चेंज होता है अगर यहाँ पे सेंटिमेंट चेंज हो जाता है। जब यहाँ बुल्स से मान लीजिए बियर्स यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, तो ये रेफरेंस पॉइंट हमें वहां पे चेंज करना है। या दोस्तों हर तीसरी कैंडल के बाद हमें ये रेफरेंस पॉइंट चेंज करना है। तो ये रेफरेंस पॉइंट कैसे चेंज होगा? अगर मान लीजिए हर तीसरी कैंडल के बाद आपने रेफरेंस पॉइंट कैलकुलेट किया, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहां पे सेंटिमेंट बुलिश है और वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तभी आप इसको चेंज करेंगे, नहीं तो आप प्रीवियस वैल्यू ही रखेंगे। मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाऊंगा यहां मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और दोस्तों अगर यहां पे इसकी वैल्यू, रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और सेंटिमेंट बियरिश है, आप इसको तभी चेंज करेंगे। तो यहां पे मैं अभी आपको इसको एग्जांपल की सहायता से समझाने जा रहा हूं। तो दोस्तों यहां पे हमने ओपनिंग लिया। अब जो पहली वैल्यू है वो पहली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है। तो पहली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हैं 18,258। तो यहां पे हमने 18,258 फिल कर दिया, स्कोर 59 है। अब दोस्तों ये जो 18,258 है ये रेफरेंस पॉइंट से ज्यादा है, तो सेंटिमेंट अभी भी बुलिश है। हमारा रेफरेंस पॉइंट याद रखिए कि 3 कैंडल तक सेम रहेगा या सेंटिमेंट जब चेंज होगा तभी चेंज होगा। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरी जो वैल्यू हमने यहाँ पे एंटर की वो सेकंड जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग की। तो सेकंड कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हैं 18,239 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। दोस्तों यहाँ पे सीरियल नंबर 2 पे हम सेकंड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे एंटर करेंगे। तो सेकंड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है 18,239, तो वो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो ये जो प्राइस है अब रेफरेंस पॉइंट के इक्वल या उसके अगर नीचे हो जाता है तो हमारा सेंटिमेंट यहाँ पे बुलिश से बियरिश हो जाएगा। और जब ये सेंटिमेंट चेंज होगा तो रूल के हिसाब से हमें रेफरेंस पॉइंट चेंज करने की आवश्यकता है। तो नया जो रेफरेंस पॉइंट है वो होगा 18,239 प्लस जो आपकी रेफरेंस वैल्यू है 18,279। अगली 3 कैंडल्स के लिए ये सेम रहेगा रेफरेंस पॉइंट अगर यहां पे सेंटिमेंट चेंज नहीं होता। तो दोस्तों यहां पे अब हम थर्ड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस यहां पे एंटर करेंगे 18,231। तो हमारा स्कोर डिक्रीज हो रहा है, इस समय सेंटिमेंट जो है वो बियर्स कंट्रोल में है। उसके बाद हम चौथी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेंटिमेंट अभी भी सेम है। पांचवी कैंडल के ऊपर, क्योंकि अब 3 कैंडल्स के बाद हमें रेफरेंस पॉइंट चेंज करना है, तो दोस्तों हमारी जो यहाँ पे पांचवी कैंडल की क्लोजिंग है वो 18,223 है। तो यहां पे हमें अब रेफरेंस पॉइंट को चेंज करना जरूरी है। तो यहां पे अब रेफरेंस पॉइंट क्या होगा 18,223 प्लस 40, तो नया रेफरेंस पॉइंट हो गया 18,263। और यहां पे जो ये नया रेफरेंस पॉइंट है ये हमारा एक नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है बन सकता है। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको कैंडल्स की क्लोजिंग जो है अलग अलग दिखेंगी। तो ये जो एक्सेल का डेटा है ये मैंने अपने सेटअप के ऊपर से कॉपी किया हुआ है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग 18,224 दिख रही है, जबकि मैंने यहाँ पे 18,223 मेंशन की है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कई बार कैंडल्स जो हैं अलग अलग वहां पे उनके क्लोजिंग प्राइस होते हैं। तो इस चीज को आप जो है रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे ये एंट्रीज करते जाएंगे। अब जो ये अगला रूल मैंने आपको बताया कि वैल्यू
जो है इंक्रीज होगी बुल्स के सिनेरियो में और डिक्रीज होगी बियर्स के सिनेरियो में, तभी हम रेफरेंस पॉइंट चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 8वीं कैंडल की क्लोजिंग जो है 18,237 है। तो यहाँ पे हम 8वीं कैंडल देखते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो ये मैच कर रही है, 18,237 है। अब 18,237 पे हम रेफरेंस पॉइंट दोबारा कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप 18,237 के अंदर 40 ऐड करते हैं तो वो रेफरेंस पॉइंट हो जाता है 18,277। लेकिन जो हमारा रूल है कि जब सेंटीमेंट बियरिश है तो वहां पे अगर रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तभी हम उसको चेंज करेंगे, लेकिन यहां पे ये रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम पिछली वैल्यू को ही यहां पे रिटेन करेंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इसको हम चेंज तभी करते जब नई रेफरेंस पॉइंट जो है वो 18,263 से नीचे होती। अगर इसके ऊपर है तो हम पिछली वैल्यू को यहां पे रिटेन करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इस चार्ट को फिल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे गैप डाउन वाला सिनेरियो भी ले लेते हैं। तो गैप डाउन वाले सिनेरियो के लिए मैंने जो कंसीडर किया है डेटा, वो 3 नवंबर का यहाँ पे कंसीडर किया है, जिस दिन जो हमारा गैप डाउन हुआ था। तो उस दिन जो ओपनिंग थी वो 17,968 पे थी और प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी वो 18,074 थी। तो 18,074 प्रीवियस डे क्लोजिंग। अब जब गैप डाउन होता है तो वहां पे हमारी रेफरेंस वैल्यू माइनस में आती है, प्लस में नहीं आएगी, माइनस में आएगी। तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा जब हम 18,074 के अंदर जो ये रेफरेंस वैल्यू है -40, इसको 40 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो 18,034 जो है वो हमारी रेफरेंस वैल्यू या रेफरेंस पॉइंट आ गया। तो जब गैप अप हुआ था वहां पे हमने ऐड किया था, जब गैप डाउन हुआ तो बेसिकली यहाँ या तो आप माइनस करके इसको ऐड करिए, या अगर आप यहाँ पे जो है इसको प्लस में लेते हैं इस वैल्यू को तो इसको माइनस करिए। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए माइनस में ये वैल्यू ली हुई है। तो 18,034 हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो हमारी जो पहली कैंडल की क्लोजिंग 18,021, तो ये आप देख सकते हैं कि 18,021 है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि 18,021 है, 18,021 रेफरेंस पॉइंट से कम है, जो पहला जो हमारा रेफरेंस पॉइंट था ओपनिंग का उससे कम है। तो यहाँ पे अभी भी बियर्स जो है कंट्रोल में है। उसके बाद जो सेकंड कैंडल 18,016, यहाँ पे ये वैल्यू अभी भी रेफरेंस पॉइंट से कम है, तो बियर्स कंट्रोल में है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी तीसरी कैंडल की क्लोजिंग है वो 18,036 है। 18,036 18,034 से ज्यादा है। तो अब आपका यहाँ पे सेंटिमेंट चेंज हो गया, बियरिश से बुलिश हो गया। तो जब बुलिश होता है तो वहां पे हमें रेफरेंस पॉइंट दोबारा कैलकुलेट करना होता है। तो अब रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? अब रेफरेंस पॉइंट होगा 18,036, या तो अगर आप इसको माइनस में ले रहे हैं तो 18,036 प्लस ये वैल्यू, या 18,036 माइनस 40। तो ये वैल्यू अब हो जाएगी 17,996। ये आपकी नई रेफरेंस वैल्यू है। एक चीज का ध्यान रखिए कि जो ये वैल्यू इंक्रीज वाला रूल है ये तब एप्लीकेबल नहीं होता जब सेंटीमेंट चेंज होता है। तो अब यहाँ पे आप जो रूल्स मैंने बताए उस हिसाब से आप वैल्यूज कैलकुलेट करते जाइए। तो यहाँ पे 18वीं कैंडल में आप एक चीज देखेंगे कि जब आप यहाँ पे देखेंगे 3 कैंडल्स के बाद अब आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज होने जा रहा है। तो यहाँ पे अब आपकी क्लोजिंग 18वीं कैंडल की है 18,084। इसके अंदर अगर आप जो है माइनस करेंगे, 40 को माइनस करेंगे तो 18,044। लेकिन हमारा जो रूल है कि रेफरेंस पॉइंट तभी चेंज होता है जब बुलिश सिनेरियो के अंदर वैल्यू इंक्रीज करती है, लेकिन यहाँ पे बुलिश सिनेरियो में वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट को अब चेंज नहीं करेंगे। जो पिछली वैल्यू है उसी को आगे लेके चलेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे ये दोनों एक्सेल शीट्स कैसे फिल करनी है वो आपको यहाँ पे सिखाई चार्ट्स की सहायता से।
जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसके अंदर समझ में आएगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लेकिन जो भी इसको फिल करने के रूल्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। इसके अलावा कुछ जनरल रूल्स हैं इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर के कि ये सबसे अच्छा काम तभी करता है जब मार्केट थोड़ी कम वॉलेटाइल होती है। ये केवल सेंटिमेंट्स बताता है, ये ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, इसके बेसिस पे कोई भी ट्रेड मत लीजिए। और दोस्तों ये जो कैलकुलेटर है ये केवल प्राइस एक्शन पे आधारित है और इसके अंदर हम वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करते, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों ये लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा रिलायबल रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस एक्सेल शीट के अंदर मैंने केवल इफ कमांड्स का इस्तेमाल किया है। जो भी लॉजिक है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और इस एक्सेल शीट को आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nitinbhatia.in पे। यहाँ पे यूजफुल इन्फो के अंदर फ्री एक्सेल शीट्स एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स का एक सेक्शन है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैंने जो है एक नया सेक्शन क्रिएट किया, बुल्स एंड बियर्स पावर कैलकुलेटर। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ से ही इसको डाउनलोड किया जाए। ये एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है जिसके अंदर इफ़ कमांड का इस्तेमाल किया गया है। उसकी सहायता से आप खुद भी इस एक्सेल शीट को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ये एक्सेल शीट सिर्फ आज के वीडियो के पर्पस के लिए बनाई है, अदरवाइज मेरा जो लॉजिक है वो ऑटोमेटेड है। तो आप लॉजिक को समझिए और इस एक्सेल शीट को आप खुद बना सकते हैं। आपको डाउनलोड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है वो मैंने केवल एजुकेशन और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। दोस्तों जो भी डेटा पॉइंट्स मैंने आज की इस वीडियो में आपको दिखाए हैं वो सभी पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। आप उनको खुद जांच सकते हैं, परख सकते हैं। मैंने जो भी जानकारी दी है कैलकुलेट करने की वो 100% गलत भी हो सकती है, इसलिए आप अपना एनालिसिस खुद करें या अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह के ऊपर ही किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का स्पेशल लर्निंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले स्पेशल लर्निंग वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।